हेलो दोस्तों, मैं पंकज स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल अजय एकेडमी में। तो चलिए आज फिर हाजिर हूं हमारी CDB क्लास नंबर 6 का ये पार्ट सेकंड है, जिसमें हम बात करेंगे कोहलर जी के इनसाइट थ्योरी का। जो भी कोहलर जी की इनसाइट थ्योरी है उसके बारे में थोड़ी चर्चा करेंगे कि शिक्षा में इसका क्या रोल रहता है इस थ्योरी का, और इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात करेंगे। ठीक है ना। तो मतलब इसके फर्स्ट पार्ट को बहुत अच्छे से प्यार दिया आप लोगों ने, तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका, तहे दिल से शुक्रिया। तो बस आशा करता हूँ इस पार्ट को भी इतना ही प्यार मिलेगा और उससे ज़्यादा भी मिलेगा। ठीक, तो चलिए बिना किसी देरी के हम करते हैं आज की इस क्लास की शुरुआत। ये हमारा पार्ट क्या है? ये हमारा पार्ट सेकंड है। ठीक है ना, इनसाइट थ्योरी का पार्ट सेकंड है ये। तो आपने पार्ट फर्स्ट ना देखा हो तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। ठीक है ना, चलिए करते हैं सेकंड पार्ट को स्टार्ट। अच्छे से बने रहें वीडियो के साथ। ठीक, तो शिक्षा में इसका क्या महत्व रहता है इस थ्योरी का? देखिएगा कि पाठ्यक्रम का निर्माण करने में सहायक है ना। जो पाठ्यक्रम का हम निर्माण करते हैं ना, उसके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है ये। और सेकंड पॉइंट क्या है इसका? सेकंड पॉइंट कि पूर्ण से अंश की ओर शिक्षण सूत्र इसी सिद्धांत की देन है। जो शिक्षण सूत्र है ना हमारे, तो पूर्ण से अंश की ओर, तो यह सिद्धांत मतलब इस थ्योरी के अकॉर्डिंग ही मतलब दिया गया था। ठीक है ना, पूर्ण से अंश की ओर एक शिक्षण सिद्धांत है, शिक्षण सूत्र है, इसी सिद्धांत की देन है। किसकी? इनसाइट थ्योरी की। ठीक है ना, अंतर्दृष्टि का सिद्धांत करके। ठीक, अब देखिएगा पॉइंट नंबर थर्ड, यह सिद्धांत बालक के रटने की प्रस्तुति का विरोध करता है। यह एक ऐसा सिद्धांत है जो कि बालक के रटने की प्रस्तुति का विरोध करता है। ठीक है ना, तो चलिए अब देखते हैं पॉइंट नंबर डी, समस्या का पूर्ण रूप से प्रस्तुतिकरण। समस्या का पूर्ण रूप से प्रस्तुतिकरण करता है ये सिद्धांत। ठीक, अब देखिएगा कि नेक्स्ट पॉइंट ई, विषय वस्तु का उचित संगठन और क्षमता के अकॉर्डिंग कठिन प्रश्नों के लिए उपयोगी। ठीक है ना, क्या है? विषय वस्तु का उचित संगठन और क्षमता के अनुसार। ठीक, ये क्या है? कठिन विषयों के लिए ज़्यादा यूजफुल रहता है ये, है ना। तो चलिए अब बात करते हैं इसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की, जो कि एग्जाम के हिसाब से काफ़ी ठीक ठाक हैं। ठीक, क्या है? कोहलर यह सिद्ध करना चाहते थे कि सीखना एक, ऑप्शन देखें, कि एक ऐसी स्थिति है जिसमें व्यक्ति पशु से श्रेष्ठ है। ठीक, स्वतः यादृच्छिक क्रिया, संज्ञानात्मक संकर्य, ठीक, परिस्थिति के विभिन्न अंगों का प्रत्यक्षीकरण। ठीक है, तो इसका कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा राइट सी, यानी कि संज्ञानात्मक संकर्य। ठीक है, अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है? ये रहा कि किसी भी नई भाषा को सीखने के लिए कहाँ से प्रारंभ किया जाना चाहिए। किसी भी नई लैंग्वेज को सीखने के लिए कहाँ से स्टार्ट करना चाहिए? क्या है? अक्षरों व शब्दों के माध्यम, साचार्य से, वाक्यों के निर्माण से, शब्दों के निर्माण से, या फिर इनमें से कोई नहीं। ठीक, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा कि किसी भी नई भाषा को सीखने के लिए कहाँ से प्रारंभ किया जाना चाहिए, है ना। क्या है? तो देखिएगा इसके ऑप्शन, अक्षरों व शब्दों के माध्यम से, माध्यम साहचर्य से, या फिर वाक्य के निर्माण से, शब्दों के निर्माण से, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ठीक है ना, ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट हो जाएगा कि अक्षर व शब्दों के माध्यम से। ठीक है ना, जो हम किसी भी नई लैंग्वेज को सीखते हैं ना, तो उसका मतलब स्टार्टिंग जो करते हैं हम शब्दों और उसके अक्षरों के माध्यम से करते हैं। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने, जो कि अच्छा क्वेश्चन है कि संज्ञानात्मक क्षेत्र का सही क्रम क्या है ना। जो संज्ञानात्मक क्षेत्र है ना, उसका जो सही क्रम है वह क्या है? तो ऑप्शन फर्स्ट देखें, क्या है? ज्ञान, अनुप्रयोग, अवबोध, विश्लेषण, संश्लेषण, या फिर मूल्यांकन। ठीक, आप देखिए सेकंड पॉइंट क्या है? सेकंड ऑप्शन, मूल्यांकन, अनुप्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण, अवबोध, या फिर ज्ञान। थर्ड ऑप्शन क्या है? मूल्यांकन, संश्लेषण, विश्लेषण, अनुप्रयोग, अवबोध, या फिर ज्ञान। ठीक, ये भी नहीं है। अब देखें लास्ट ऑप्शन, ज्ञान, अवबोध, अनुप्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण और मूल्यांकन। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वह हो जाएगा राइट कौन सा? डी ऑप्शन, यानी कि ज्ञान, देन उसके बाद अवबोध, फिर अनुप्रयोग, फिर विश्लेषण करेंगे, फिर संश्लेषण करेंगे, देन उसके बाद मूल्यांकन फाइनली।
ठीक है ना। तो चलिए कुछ और जानते हैं कि बेंजामिन एस ब्लूम के बारे में थोड़ा जानते हैं कि इन्होंने कुछ बातें कही थी। बेंजामिन एस ब्लूम जी ने शिक्षण के उद्देश्य को 3 क्षेत्रों में डिवाइड किया था। जो एस ब्लूम जी है ना, बीएस ब्लूम जी, तो इन्होंने मतलब शिक्षण के उद्देश्य को 3 पार्टों में, 3 क्षेत्रों में विभाजित किया था। वह क्षेत्र कौन कौन से थे देखिएगा। वह थे कौन से? संज्ञानात्मक क्षेत्र, दूसरा भावात्मक क्षेत्र, तीसरा मनोगात्यात्मक क्षेत्र। ठीक, क्या है, इन्होंने क्या करा था, ब्लूम जी ने 1956 में संज्ञानात्मक क्षेत्र के उद्देश्यों को पुनः 6 भागों में विभाजित किया था। ठीक है ना। बीएस ब्लूम जी ने इसे संज्ञानात्मक क्षेत्र को 1956 ईस्वी में दोबारा से विभाजित किया था, यानी कि बांटा था। फिर क्या बांटा था, किसमें? 6 पार्ट में इसको डिवाइड किया था, है ना। तो ये रहे अपने पास। अभी आपको क्वेश्चन में भी दिखाया था कि पहला पार्ट क्या था, ज्ञान, उसके बाद अवबोध, उसके बाद अनुप्रयोग, फिर विश्लेषण, फिर संश्लेषण, फिर मूल्यांकन। तो ये 6 पार्ट ये थे, है ना। चलिए अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की, जो कि ये रहा कि निम्न में से कौन सा संवेग का तत्व नहीं है। जो संवेग है ना, इसमें से कौन सा संवेग का तत्व नहीं है? तो कौन कौन से? व्यवहारात्मक है ना, दैहिक, ये आपको पता होगा आप लोगों को, संवेदी, है ना, और सी ऑप्शन क्या है? संज्ञानात्मक। ठीक, तो इसमें संवेग के तत्व कौन कौन से हैं? व्यवहारात्मक भी होता है, दैहिक भी होता है, ठीक, और संवेदी भी होता है। जो इसका राइट ऑप्शन है, राइट आंसर क्या है? संज्ञानात्मक। ठीक है ना, ये संवेग का तत्व नहीं होता है। ठीक, अब चलिए बात करेंगे लास्ट क्वेश्चन की। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 5, यानी कि नर्सरी कक्षा में शुरुआत करने के लिए कौन सी विषय वस्तु सबसे अच्छी होती है। जैसे बच्चे का हम एडमिशन कराते हैं ना, जो भी नर्सरी या फिर यूकेजी एलकेजी करके, तो नर्सरी कक्षा में शुरुआत करने के लिए कौन सी विषय वस्तु यानी कि थीम सबसे बेटर मानी गई है। तो पहला ऑप्शन क्या है? मेरा विद्यालय, दूसरा मेरा परिवार, तीसरा मेरा प्रिय मित्र, मेरा पड़ोस। तो इसकी जो सबसे अच्छी थीम मानी गई थी, वह मानी गई थी मेरा परिवार करके, इस टाइप से। ठीक, तो दोस्तों ये रही हमारी कोहलर जी की इनसाइड थ्योरी का पार्ट 2, है ना, पार्ट 2 है। अगर आपने पहला पार्ट ना देखा हो तो उसको आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख लें ज़रूर। ठीक, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, है ना। CDP की क्लास नंबर 7 होगी, बहुत जल्दी मिलते हैं। ठीक, इसके बाद तो बने रहें अजय एकेडमी के साथ बिंदास तरीके से। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट में ज़रूर बताएं। बाकी चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस कर लें कि सारे नोटिफिकेशन आप तक समय से पहुंच जाएं और आपको इन्फॉर्म हो सके। ठीक, तो चलिए चलते हैं, और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय।